देखो अब आगे का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। हमने अभी जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें मैंने आपको कुछ बताया नहीं। 100 का शेयर था, 100 में हमने बेच दिया। 10 का शेयर था, 10 में हमने बेच दिया। यहां पर ना कुछ होते हैं टर्म्स ऑफ इशू, यानी कि इशू हम किस तरीके से कर सकते हैं अपने शेयर्स को। तो हमारे पास दो तरीके हैं शेयर्स इशू करने के। एक है एट पार। अब ये पार क्या है, आपको कुछ टर्म सीखने होंगे, जैसे कि होती है फेस वैल्यू, इसी को ही हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। जैसे कि 500 रुपए का नोट, उसके ऊपर कितना अमाउंट छपा है 500, तो उसकी फेस वैल्यू है, वो 500 रुपए का ही काम करता है ना। बट वहीं पे अगर मेरे पास कोई आज से 50 साल पुरानी कोई करेंसी है, जैसे जो एंटीक बन चुकी है, बेसिकली जो एंटीक बन चुकी है, वो क्या अपनी फेस वैल्यू पे बिकेगी या उससे ज्यादा पे बिकेगी? यानी मैं कहूंगी कि वो मोर देन फेस वैल्यू बेची जा रही है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे एट प्रीमियम। समझ आ रही है बात? इसका मतलब ये नहीं कि जो शेयर्स एंटीक हो जाते हैं वो हाई वैल्यू पे बिकते हैं, उसके रीजन कुछ और हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पार का मतलब होता है कि जब आपका शेयर अपनी फेस वैल्यू पे ही इशू किया जाता है, यानी कि 10 रुपए का अगर शेयर है वो 10 रुपए में ही मार्केट में इशू किया जा रहा है, तो वो है एट पार, ठीक है। लेकिन अगर कोई शेयर मोर देन द फेस वैल्यू, अगर कोई शेयर अपनी फेस वैल्यू, अपनी नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे बेचा जाता है, जैसे कि 10 का शेयर 12 में बेचा जा रहा है, या 14 रुपीज में बेचा जा रहा है, 15 रुपीज में बेचा जा रहा है, तो वो होता है एट प्रीमियम। यानी कि फेस वैल्यू से ज्यादा पे बेचना इज प्रीमियम, फेस वैल्यू पर बेचना इज एट पार। क्या कभी ऐसा होता होगा कि फेस वैल्यू से कम पे बिकता होगा? भाई केस तो ये भी हो सकता है ना, 10 का शेयर 8 में, तो भाई पहले बिका करता था, जब हम पढ़ते थे तब डिस्काउंट पे भी इशू होता था, पर हमारा जमाना और था, तुम्हारा जमाना और है, तो तुम्हारे जमाने में वो हट गया है, ठीक है। हमारे पास आ चुका है एक सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो हमें अलाउड नहीं करता कि हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सके। उसके बाद लेकिन एक शेयर्स क्लास ऑफ शेयर्स ऐसी है जिसको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, तो उसके लिए हमने एक अलग से सेक्शन बनाया, सेक्शन 54। देखो ये 3 सेक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप याद रखो इन सेक्शन को, ठीक है। सेक्शन 53 क्या कहता है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, टू पब्लिक आप इशू नहीं कर सकते। लेकिन एक सेक्शन है सेक्शन 54, वो एक क्लास ऑफ शेयर्स को अलाउड करता है कि आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। वो कौन से शेयर्स है? वो है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट मतलब क्या होता है? सेक्शन 54 हमें कहता है कि आप स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। अब स्वेट का मतलब बताया मैंने यहाँ पे पसीना, तो ये किसको मिलते हैं? ये हमारे उन एम्प्लॉइज को मिलते हैं जो हमारी कंपनी में पसीना बहा रहे हैं, मींस द हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज, उनको हमें अलाउड करते हैं। उनके भाई इतना डेडिकेशन के साथ वो हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हम उनको एक फैसिलिटी देते हैं कि अगर आप चाहो तो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, और वो शेयर्स हम आपको मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे देंगे, यानी कि फेस वैल्यू से कम पे देंगे, तो हो गया ना डिस्काउंट। तो सिर्फ सेक्शन 54 अलाउड करता है, वो भी एम्प्लॉइज को इशू करना स्वेट इक्विटी शेयर्स, अदरवाइज डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करना अलाउड नहीं है। कौन सा सेक्शन मना करता है? सेक्शन 53, सामने लिखा हुआ नलायको। नेक्स्ट, अब एक सेक्शन 52 है हमारे पास, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, ठीक है। 52 भी इतना भी याद रखोगे तो भी सफिशिएंट है फिलहाल हमारे लिए। तो सेक्शन 52 बताता है अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ये मैंने क्या लिखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है? ये हमने प्रीमियम पे इशू किया ना। देखो कंपनी में हर एक चीज का हिसाब रखा जाता है। आपने कोई शेयर 10 की जगह पर 12 का बेचा, 2 रुपए एक्स्ट्रा है ना आपके पास, वो 2 रुपए आपके लिए फायदा है नुकसान है? कल को तुम्हें कोई नुकसान होगा ना, तो तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई तुमसे पूछने के लिए नहीं आएगा कि भाई इस नुकसान की भरपाई तुमने कैसे करी है, कहां से गुजारा किया आपने, कहां से तुमने पैसे इकट्ठा किया। लेकिन तुम्हारी अचानक से अगर लॉटरी लग गई तो रोज चाय पीने आएंगे तुम्हारे घर पे, हाँ और उन पैसों का क्या किया, कहाँ इस्तेमाल किया वो सब पैसा। तो ये भी तो ऐसे ही है हमारे। 10 का शेयर आपने 2 रुपए एक्स्ट्रा बेचा, 12 रुपए में बेचा, तो 2 रुपए का क्या इस्तेमाल किया आपने पर शेयर के हिसाब से, और कहां इस्तेमाल कर सकते हो। तो सेक्शन 52 उसका पूरा आपको हिसाब किताब देता है कि कहां इस्तेमाल कर सकते हो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है। तो पहला तो है किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं,
टू इशू द फुल्ली पेड बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है? दिवाली बोनस सुना ना? मतलब कभी कभी क्या होता है, हमें अपने एम्प्लॉयज को या अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम कुछ शेयर्स दे देते हैं फ्री में। बोनस वही तो होता है जो फ्री में दिया जाए विदाउट एनी मनी कंसिडरेशन। दिवाली पे भी दे दिया हमने, एक एक शेयर पकड़ा दिया, सबको ऑनरशिप मिल गई एक एक से। तो बोनस शेयर्स के लिए पैसा कहां से आएगा? वो पैसा हम सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी हमें बोनस शेयर्स इशू करने होंगे तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में से पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि हम एम्प्लॉय से तो मांग नहीं सकते, या जिनको भी हमने शेयर्स दिए उनसे तो मांग नहीं सकते, बोनस है ना, इसलिए। उसके बाद फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। व्हाट आर द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? क्या होते हैं ये प्रीलिमिनरी? याद है, इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ खर्चे होते हैं। स्टार्टिंग में कंपनी खुली भी नहीं है उससे पहले ही खर्चे, ये कंपनी के खुलने से पहले के खर्चे हैं। तो उन खर्चों की भरपाई कहां से करोगे? यहां से करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। ठीक है। तीसरा, कई बार क्या होता है कि आप अपने सिक्योरिटीज को इशू करते हो, मतलब इशू ऑफ सिक्योरिटीज। क्या, जब भी हम शेयर्स इशू कर रहे हैं या डिबेंचर सीखोगे आप, तो उनको इशू करते टाइम ना कुछ खर्चे होते हैं, कुछ कमीशन देनी पड़ती है कई बार। और देखो, शेयर्स तो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, लेकिन डिबेंचर्स होते हैं, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो भाई उन खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रिडेम्पशन का मतलब समझते हो? रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। क्या होता है रिडेम्पशन का मतलब? रीपेमेंट। पैसा लिया है तो वापस भी तो करना पड़ेगा। जैसे इक्विटी वाले मैंने बताया था ना, ब्लड रिलेशंस, अपने तो अपने होते हैं, वो नहीं पैसा मांगते ना एंड तक बिल्कुल भी। लेकिन वो रिश्तेदार याद है, प्रेफरेंस वाले, और बिल्कुल बाहर वाले पढ़ोगे अभी अगले चैप्टर में, डिवेंचर्स, बिल्कुल नालायक एकदम। उन्हें तो अपना पैसा चाहिए तो चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो भाई उनको ना कई बार जब हम पैसा वापस करते हैं, जैसे आप लेते टाइम पैसा एक्स्ट्रा मांग रहे हो, ऐसे देते टाइम भी कई बार पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। पैसा वापस करते टाइम भी कई बार एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो वो एक्स्ट्रा पैसे का जुगाड़ हम यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो रिडेम्पशन के टाइम पे अगर एक्स्ट्रा पैसा यानी कि प्रीमियम देना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायबैक। बायबैक मतलब मैंने बताया था ना, इक्विटी वाले अपने होते हैं। कई बार क्या होता है कि अब जब घर वाले हमारे बिजनेस से पैसा लगाते हैं ना, तो भाई कई बार रोज ताना मारने लग जाते हैं, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, इतना पैसा लगाया बर्बाद कर दिया, हमने तुम्हारे पर इतना खर्चा किया, तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो भाई तुम्हारे ना अंदर का जमीर जागता है। तुम कहते हो यार जमीर ही तो बोलते हैं, समीर नहीं जमीर तो जमीर जागा, तुमने कहा यार ये रोज ताने मारते, इनको इनके पैसे वापस करने हमने, तो पैसे वापस करने हैं उनके, तो पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? तो पैसा कहां से आएगा? ऐसे हमारी कंपनी में इक्विटी शेयर्स वाले होते हैं। अब जितना ज्यादा आप इक्विटी शेयर्स इशू करते हो, उतना कंपनी का कंट्रोल चला जाता है दूसरों के हाथों में। तो आप वो कंट्रोल वापस लेना चाहते हो, तो वापस लेने के लिए आपको उनसे शेयर्स वापस लेने पड़ेंगे। तो उस वापस लेने को बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। सिर्फ इक्विटी वालों के लिए वर्ड यूज होता है बायबैक, बाकी किसी का भी पैसा वापस करो उसके लिए वर्ड यूज होता है रिडेम्पशन। ठीक है, तो जब भी आपको बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स करना हो तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ हमारे 5 जगह है जहां पर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करोगे। कौन कौन सी? बोनस शेयर के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, कमीशन डिस्काउंट एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, कब? सिर्फ इशू ऑफ सिक्योरिटीज वाले। उसके अलावा अगर आपको रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे करना है तब, या फिर बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है।